देखो ये हमारा कहाँ तक 16 तक कंप्लीट टोटल 16 तक नहीं 15 तक कंप्लीट है। देख लो 15 के ऑल हमारा कंप्लीट ही पहले के वीडियो के है। क्या हम कर सकते हैं। चलो देखो इधर हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया। 15 के सब खत्म हो गया ना है। किसको किसको से 15 के नहीं बना है टोटल बताइए। 15 के टोटल ख़त्म हो चुका है। वीडियो में भी डाला हुआ है, तुम लोग भी पढ़ लेना। अच्छा बात है, स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। और देखो ये 6 क्लास हमने ख़त्म हो गया है। त्रिकोणमिति की 8.4 में 6ठा क्लास ख़त्म है। आज जो बनेगा वो 7वां क्लास रहेगा। गते गते पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना जी। चलो 8.1 के 28 तक लगा दिए। 8.1 के 28 तक। और ओकर आगे चलो क्वेश्चन बताओ बाबू। बताइए 16 का पहला है। 16 का पहला बताइए। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर कौची है थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए सबसे पहले समझेंगे कि हमको दो को चीज़ देले है। एगो है LHS, एगो है RHS। जो इस साइड रहता है उसको कुछ कहते हैं बाबू LHS, और जो इधर रहता है उसको कुछ कहते हैं RHS कहते हैं ना। तो दोनों में से कोई के लेके चलेगी तो बनना निश्चित है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग करना है तो किसका LHS का। किसका LHS। तो यहाँ लिखेंगे कि LHS बराबर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। है समझ में। इतना तो LHS मान लिए हैं। अब इसको देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा हम बताए थे कि 8.4 अगर पढ़ रहे हो 8.4 पढ़ रहे हो तो साइन कॉस में अगर क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा बात है। और अगर साइन कॉस में क्वेश्चन नहीं है तो उसको सबसे पहले साइन और कॉस में कुछ करेंगे हम लोग बदलेंगे। बदलेंगे नहीं बदलेंगे। तो देखो तो इस पहले सेक में था इसको कॉस में बदल दिए। बदले कि नहीं बदले। अब इसको फिर प्लस के प्लस इसको कुछ कर सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। बोलो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो इसका एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। आता है ना एलसीएम। देखो कॉस से कॉस खत्म बचा साइन स्क्वायर। तो साइन में 1 से गुना करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के प्लस साइन खत्म और कॉस में 1 से गुना करके कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। है समझ में। इसके बाद देखिए अब फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। यहाँ लिख देंगे 1 और नीचे कितना हो जाएगा। देखो इसको आगे लिख देते यहाँ कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। है समझ में कोई दिक्कत। अब तो कॉस के ऊपर लेके जाएंगे तो कुछ क्यों बदलेगा और साइन के ऊपर लेके जाएंगे तो कॉसेक में। तो इसको ऊपर लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू है तो इंटू उसको लेके चलो ऊपर कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो तो यही लाना था। कखनी बदल गया क्वेश्चन से आंसर में समझ में आया। सही रहता है। हमारी किस्मत नहीं खराब होता अभी। ठीक है कखनी समझ में आए कि फिर से बता दे। देखो सबसे पहले क्या किए थे। देखो हमारा ये क्वेश्चन देले था देले कि नहीं देले है। ये देले है RHS, ये देले है LHS, वो देले है RHS। हम लोग लेके चले हैं किसको
बताइए LHS को। तो LHS में जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं कि 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसका प्लस है तो प्लस दे दिए, उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा कर सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस और साइन के एलसीएम लेंगे तो कितना, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस में कॉस से भागा देंगे तो कॉस कॉस खत्म, बचा साइन, साइन में 1 से गुना किए तो साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस होता है, यहाँ पर कुछ दे दिए प्लस दे दिए। अब देखो साइन साइन खत्म हो गया तो बचा ऊपर कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख दिए। अब देखो तो जब हम सेक को लेके नीचे लेके आए तो कॉस में बदला, जब कॉस के ऊपर लेके जाएंगे तो कुछ ही बदलेगा सेक में, और साइन कुछ ही बदलेगा कॉसेक में। समझ में आया? अगला क्वेश्चन बताइए, कितना क्वेश्चन है, 16 के 16 के दूसरा है, चलिए 16 के दूसरा क्वेश्चन बताइए। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कॉसेक थीटा, यही है, यही लाना है। तो इसको सबसे पहले एक LHS मानेंगे, दूसरा के RHS। तो यहाँ लिख देंगे कि LHS बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक नहीं है कॉस है, ऊपर कितना है बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना साइन थीटा, और प्लस कितना साइन थीटा, यही है ना। और सबसे पहले सोचो कि इसको कैसे बनाएंगे कि कॉस में आ जाए, कॉसेक में आ जाए। तो सबसे पहले हम बताए थे कि कोई भी टर्म अगर देल रहेगा तो उसको सबसे पहले कौची में हम लोग चेंज करेंगे, साइन या कॉस में। लेकिन यहाँ पे बाले बच्चे सब साइन कॉस में पहले ही से पहुँचल है कि नहीं है, साइन या कॉस में पहले ही से पहुँचल है। तब सोचो ई भी साइन दिले है, ई भी साइन दिले है, यहाँ लाना कुछ है कॉसेक, मतलब कि साइने के उल्टा ना कॉसेक होता है, ये भी केकरे अंश है, साइन के ना उल्टा कॉसेक होता है। तो यहाँ सोचो अगर कॉस को चेंज कर देंगे साइन के रूप में तो स्क्वायर का फॉर्मूला पता है साइन के रूप में कौन सा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा और कुछ होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ बताइए कितना साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, यहाँ तक है समझ में, कोई समस्या ना। चलो तब तो के मालूम है कि इसको अकेले अकेले कर सकते हैं इसी से, तो यहाँ कर सकते हैं 1 बटा साइन थीटा हो गया, बीच में माइनस तो माइनस दे दो, यहाँ कुछ है ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख दिए, नीचे कितना हो गया साइन थीटा है बाबू, नीचे साइन थीटा है ना, यहाँ प्लस में कुछ बताइए साइन थीटा। ये वाला टर्म समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम साइन साइन का एलसीएम लेंगे तो साइन हो जाएगा हमारा, और ऊपर जितना है उतना ऊपर उतर जाएगा। जब एलसीएम समान रहता है तो ऊपर जितना रहता है सब उतर जाता है ना, आया समझ में। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, इस साइन के ऊपर लेके जाएंगे तो कुछ ही बदलेगा, कॉसेक में कुछ हो जाएगा, यहाँ पे कॉसेक थीटा हो गया। अब देखो तो इस साइन से वो साइन स्क्वायर खत्म हो जाएगा, हो खत्म, तब माइनस कितना बचेगा, माइनस का साइन थीटा और यहाँ प्लस का साइन थीटा। देखो कैसे बचा, ये तो 2 को था तो एगो कट गया तो एगो बचा, तो एगो यहाँ लिख दिए, उसके बाद देखिए प्लस में यहाँ साइन थीटा, तो यहाँ भी प्लस में एक साइन थीटा बचा। अभी देखो ये माइनस में या प्लस में कट गया, तो आंसर हमारा कुछ आ गया बताइए, कॉसेक थीटा। यही ना लाना था जी, देखो तो यही लाना था ना, हमको नहीं पता था पहले से कि इसे बन जाएगा कि नहीं बनेगा, हमको थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन हम फार्मूला पर लेके चलते गए और हमारा आंसर आते गया। ऐसा में कोई दिक्कत। चलिए अब 16 का तीसरा बताइए, तीसरा है कि ना, चल रहा है उसको देखते रहना था। हाँ कॉट थीटा प्लस टेन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल इनटू सेक थीटा। देखो इससे फिर से 2 चीज़ दिले है, तो सबसे पहले कुछ ही मानेंगे LHS, तो यहाँ लिख दीजिए कि LHS बराबर कितना हो जाएगा,
कॉट थीटा और प्लस का टैन थीटा। और तोनी के हम बताए थे कि क्वेश्चन किस फॉर्म में भी रहे तो उसको सबसे पहले कौची में बदलेंगे हम, साइन और कॉस में। तो बताइए कॉट को कैसे बदल सकते हैं साइन और कॉस में? कॉट का फॉर्मूला बताओ साइन और कॉस के रूप में। कॉस थीटा बटा में साइन थीटा और प्लस तो प्लस इसका कौची होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। समझ में आया? अब देखिए साइन और कॉस का एलसीएम कौची हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। आया समझ में? उसके बाद देखिए साइन से साइन खत्म हो जाएगा और कॉस में कॉस से गुना होगा तो कौची होगा यहाँ साइन से साइन खत्म और कॉस में कॉस से गुना होगा तो कितना होगा यहाँ लिख देंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के प्लस कॉस कॉस खत्म तो साइन में साइन से गुना होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम लोग के मालूम है कि साइन स्टॉप करो तो थोड़ा सा में रेस्ट हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा इतना है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, इतना मालूम है ना। तो इसको लिख दें कि 1 बटा कितना नीचे कितना बचेगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अलग अलग कर सकते हैं इसको तो कैसे कर सकते हैं बताइए 1 बटा साइन थीटा यहाँ इंटू 1 बटा कॉस थीटा। साइन को ऊपर लेके चलेंगे कौची बदलेगा कॉसेक थीटा। तो यहाँ कितना लिख देंगे कॉसेक थीटा इंटू चल जाएगा ऊपर कितना सेक थीटा। यही लाना था। देखिए तो हुबहू आ गया एकदम उसने। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी 16 खत्म ना हुआ है जी, 16 ना हुआ है अभी तक। चलो अगला 17 बताइए। 20 तक खत्म करना है कम से कम। 17 क्वेश्चन बताइए। 1 माइनस का साइन थीटा 1 प्लस का साइन थीटा हाँ साइन थीटा का दी होल स्क्वायर बटा में कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर। यही लाना है। देख लो सबसे आसान क्वेश्चन, त्रिकोणमिति के सबसे आसान क्वेश्चन है। समझना यार? सबसे पहले LHS लेके चलेंगे। कुछ लेके चलेंगे LHS। बताइए कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा नीचे कितना 1 प्लस साइन थीटा हो गया। अब देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे ऊपरे माइनस है ऊपरे प्लस है ऊपरे प्लस है ऊपरे नीचे माइनस तो इस तरह से दे दे तो आंख मूंद के तुम लोग परमेकरण करना। रेशलाइज कहते हैं उसको परमेकरण। तो परमेकरण क्या कर होता है अंश के कि हर के ऊपरे वाला के कहते हैं अंश और नीचे वाला के हर। तो यहाँ लिखें कि हरों के परमेकरण करने पर हरों के परमीकरण करने ठीक है लिख देना जरूरी है, बहुत अच्छा रहेगा। लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो परमेकरण जानते हो कैसे होता है? इसको देख हर इसी का ना कर रहे हैं। अगर यहाँ प्लस में रहेगा तो यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस में रहेगा तो यहाँ प्लस में। तो देखो यहाँ पर कौची में है कौची में बताइए यहाँ प्लस बताइए कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। और ई से ही अगर कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 और 1 में इसे गुना कर दे इसको प्रभाव पड़ेगा नहीं। अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस रहेगा तब ना दिक्कत है। देखो तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेम है। कट जाएगा तो 1 बचेगा। इसे कट गया ना इसे तो कितना बचा 1 और 1 में इसे गुना करें तो इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। तो चलो देखो अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेम है कि ना है? तो इसको कितना कर सकते हैं बताइए? इसको कर सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का दी होल स्क्वायर। समझ में आया? मतलब कि इसे करते हैं। देखो अगर 4 रहेगा तो इसको कर सकते हैं कि 2 गुने 2 और नहीं तो फिर अगर 2 के स्क्वायर लिखना रहेगा तो ऐसे कर सकते हैं कि 2 गुने 2 कर सकते हैं ना। तो मतलब अंदर रहता है और मतलब कि 2 गो है अंदर है ना। तो इसी को ना 2 को बना करके किए हैं। देखिए अब फार्मूला याद रखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्क्वायर तो 1 और माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी
कि कुछ होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर 1 होगा और माइनस का माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर कितना है 1 माइनस साइन थीटा का दी होल स्क्वायर। अब बताओ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, नहीं स्क्वायर में होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। आया समझ में। अब देखो तो इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर, यही लाना था। आया समझ में कि फिर से समझा दें। आसान तो है, सबसे आसान है कि नहीं है? कितना आसान है कि नहीं है जी? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। 18 बोलिए। 1 माइनस कॉस थीटा बटा ऊपर माइनस नीचे माइनस ऊपर प्लस, यहाँ कितना जगह प्लस, यहाँ कितना माइनस कॉस थीटा। आओ बताइए। हाँ 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा का दी होल स्क्वायर। जैसे बताया वैसे लिखे हैं, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस, तो कोई बड़ी डिफरेंट बात है? कुछ नहीं है। सबसे पहले मानेंगे इसको LHS, तो कितना होगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ कितना 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसका परमीकरण करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कुछ कि हरों का परमीकरण करने पर, तो बताइए कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 माइनस कितना कॉस थीटा और यहाँ कितना 1 प्लस कॉस थीटा होगा। अब देखिए गुना होता है नीचे प्लस में तो ऊपर माइनस में, तो कितना 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ कितना 1 माइनस कॉस थीटा। देखो तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा समान है, तो कितना होता है 1 माइनस कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर। अब देखो नीचे कौन पड़ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ होता है तो a के स्क्वायर 1 और b स्क्वायर कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जितना है ऊपर चुपचाप रह जाएगा, तो ऊपर कितना है बताइए 1 माइनस कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर, और यहाँ फार्मूला बताना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर। यहाँ कितना लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो इसको ऐसे कर दो 1 माइनस कॉस थीटा और बटा कितना साइन थीटा का दी होल स्क्वायर, यही ना लाना था। देखिए तो आ गया सेम टू सेम, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए कॉस थीटा है ना जी, 1 प्लस कॉस थीटा, उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा के नीचे दोनों को जोड़ के तो उसके बाद कॉस थीटा नीचे दोनों को जोड़े नहीं है बाबू, गुना होता है। तो इसका फार्मूला होता है, देखो इसका फार्मूला होता है जानते हो कुछ ही होता है कि a प्लस बी, ठीक है, होता है a माइनस बी। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अगर कहोगे तो लास्ट में इसको प्रूफ करके दिखा देंगे कि होता है वास्तव में। ये कहता कुछ है कि a के स्क्वायर, तो a के जगह पे हमारा कितना था 1, तो 1 के स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। बीच में कहता है कि माइनस देना चाहिए, कितना होना चाहिए माइनस, दे दिए हम लोग माइनस। उसके बाद कहता है कि b स्क्वायर कीजिए, तो b कितना है बताइए, तो कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अगला प्रश्न कितना है, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। 19 का बताओ। 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का दी होल स्क्वायर। हाँ बताइए बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा देखो हर बार हम ये सब के लेके चलते थे, इसको लाते थे ना, अब इसको लेके चलेंगे इसको लाएंगे, ऐसा में अगर हमको इसको लेके चलने के लिए बोल दिया जाए तब कैसे बनाएंगे? दिक्कत है कि समस्या है कि नहीं है बताइए, कैसे बनाएंगे इसको?
है ना समस्या। तो अभी लेके चलते LHS इसको दे दिया है ना, तो लिखें कि LHS बराबर कितना होगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे कितना साइन थीटा का दी होल स्क्वायर। अभी लेके चलेंगे इसी को और इसी से उसको लेकर आएंगे क्या आता है कि नहीं आता है। देखो अगर इसको लेके चलेंगे तो हमारा परमेकरण करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा, परमेकरण रेशनलाइज करना पड़ेगा। और अगर हम इधर से चलते हैं तो परमेकरण वाला कोई झंझट है या नहीं है। काहे नहीं ला सकते हैं, क्वेश्चन के पलटते चल जाओ, आते चल जाएगा। है सुन में हर LHS से RHS जब आता है तो समझो कि RHS से LHS भी आना निश्चित है। तुम कोई क्वेश्चन उठा के दे दो हम ले आएंगे, कोई भी प्रश्न दे दो हम ले आएंगे। 1 से लाने के लिए बोलेगा पहाड़ जन फार्मूला हम वो ले आएंगे। है समझ में, पहले 1 के लेके चलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उस सब के इसे उससे करते करते पहुँच जाएगा। है समझ में, पहुँच जाएगा। चलो देखो तो इसका हम लोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले स्क्वायर को विभाजित कर देते हैं और स्क्वायर दोनों पर इसको अलग अलग करना जरूरी है ना। इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर। आया समझ में, इसको अलग कर दिए ना, ये ना कि एकरा पर मत कर देना, गलत हो जाएगा वो। ये पूरा पर स्क्वायर है, पूरा पर किए हैं। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे समझो कि 1 प्लस कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर छोड़ दिए। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताओ तो कॉस के रूप में याद है। चलो बट्टा में 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आया समझ में, कोई दिक्कत है। अब देखो तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो देखो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ होता फार्मूला। ऊपर कितना से पहले बताओ, ऊपर है 1 प्लस कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे है इसका a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। इसका फार्मूला कौन होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो a प्लस बी लिखे थे कितना 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ कितना 1 माइनस कॉस थीटा। आया समझ में, कोई दिक्कत है। अब देखो तो 1 प्लस कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर, इसका मतलब ये कुछ कहता है कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे कितना 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ कितना 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा ना मधु, देखो ये प्लस वाला मतलब स्क्वायर मतलब 2 था ना, इसको 2 लिख दिया हम लोग। 2 लिखे कि नहीं लिखे। अब देखो तो प्लस वाला एगो ई है, देखिए एगो ई वाला है एगो ई वाला है, कट गया। ऊपरे कुछ बचा था बताइए, ऊपरे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस आ गया। देखो तो इसको लेके चले बुला गया हमारा। तो इसका मतलब कि LHS से RHS जब आता है तो RHS से LHS भी आ सकता है। आया समझ में, कोई दिक्कत है। अगर यहाँ से बताओ, अगर यहाँ से हम लोग जा रहे हैं पटना, यहाँ पटना है तो ये हो गया LHS, तो यहाँ से पटना पहुँचे, कब पटना से दोबारा हम लोग यहाँ नहीं आ सकते, वही रास्ता से आ सकते कि नहीं आ सकते हैं। सेम यही बतिया है, कोई दिक्कत है कि वो पटना से उधर फिर रास्ते में ख़त्म हो जाता है कि नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला बताइए, कितना हो जाएगा 20 ना, बताइए 20 बोलो। कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। यही है 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यही है। तो देखिए इसको लेके चलेंगे, इसको लाएंगे, समझ में आया। तो लेके चलते हैं कौची कि LHS बराबर कितना हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ कितना 1 प्लस साइन थीटा। अब जब ऐसा दिख जाना तुमको नीचे अगर प्लस माइनस में दिख जाता है, सबसे पहले कौची करेंगे उसका परमेकरण। कौची करेंगे, यहाँ लिखेंगे कौची कि हरों का ठीक है ना, समझ जाओगे ना कि हरों का परमेकरण करने पर, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा देखिए कॉस थीटा, नीचे कितना 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ प्लस में है तो यहाँ कुछ में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ कितना 1 माइनस साइन थीटा। आ गया समझ में, किसी प्रकार का कोई दिक्कत
तनी मनी है तो बोलो। देखिए अब समझो, ये दोनों आपस में गुना में तो गुना कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा देखो तो कि कॉस थीटा यहाँ 1 माइनस साइन थीटा हो गया। अब नीचे बट्टा तो बट्टा गुना किया है चुपचाप, इसको इसमें सिर्फ गुना कर दिया तो आपस में मिला दिए दोनों के। अब देखिए a प्लस बी, यहाँ कहता है a प्लस बी हो गया, यहाँ कुछ है a माइनस बी कुछ होता है a प्लस बी टू a माइनस बी कुछ होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के स्क्वायर 1 और माइनस का माइनस, अब बी स्क्वायर कितना है साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ऊपर देखो कितना बचेगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है रे। यहाँ कितना लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से कॉस खत्म, यहाँ से स्क्वायर से कॉस पूरा खत्म, तो यहाँ कौची बचेगा बताइए 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा में कॉस थीटा, यही रहना था ना। देखिए तो आ गया हमारा। तो आज का क्लास हम यहीं छोड़ते हैं, 20 तक हमारा कंप्लीट हो गया पूरा, 15 16 17 18 19 20 4 क्वेश्चन चला, 4 3 7 को चला। तो आज हम यहीं करते हैं क्लास ख़त्म और मिलते हैं हम लोग अगला क्लास में।